रखना है। कोई और तो आपके दिल का खबर रखेगा नहीं, कोई और तो आके पूछेगा नहीं कि आपका दिल कैसा है, आप कैसे हो बाहर से, फिट है बस। कोई पूछता है कि आप अंदर से कैसे हो, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपके अंदर की। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की जो मैं बात करने वाली हूँ, आज का टॉपिक जो है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो वर्ड है वो मैंने पहली बार सुना था जब मैं क्लास 5 या 6 में थी शायद। मेरी एक टीचर थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो वर्ड डिप्रेशन है इसका मतलब होता है हताश। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम हताश का मतलब क्या होता है, हताश क्या है, हताश मतलब। तब हताश शब्द मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था समझने के लिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये हताश का मतलब होता है, सोचो तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला वो कैसा होता है, तो वो बोली कि सोचो तुम्हारे फ्रिज में बहुत सारी आइसक्रीम भरी पड़ी हुई है, बहुत सारी आइसक्रीम रखी हुई है, पर तुम्हें एक भी खाने का मन नहीं है। और तुम्हारे बैग में बहुत सारे टॉफ़ी और चॉकलेट्स वगैरह है, लेकिन तुम्हें एक भी खाने का मन नहीं कर रहा है, एक भी उठा के खाने का मन नहीं कर रहा है। तो इसे कहते हैं डिप्रेशन या हताश। मतलब कि ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस टाइम पे मुझे उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन ये जो वर्ड थे मैम के, ये सारी बातें मुझे मेरे दिल को बहुत मेरे दिल पे असर कर गई थी कि मुझे आज भी हर शब्द याद है। और मुझे डिप्रेशन का भी मीनिंग अभी ज़्यादा पता चला ऑब्वियसली। अभी मैं सोचती हूँ कि वो जो मेरी टीचर थी शायद वो भी डिप्रेशन का शिकार थी, नहीं तो इतनी अच्छी तरह से किसी को समझाना, वो भी एक बच्चे को उसी की लैंग्वेज में समझाना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने वो किया और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया था ये वर्ड डिप्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये डिप्रेशन सभी को होता है, लगभग सभी उम्र के लोगों को। पहले के दिन में तो इतना पता भी नहीं चलता था किसको क्या डिप्रेशन है, सब जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई मतलब भी नहीं था कि क्या कोई सोच रहा है, क्या किसके दिल में है, कोई किसी को लेना देना ही नहीं था, किसी की पड़ी भी नहीं थी। सब खाओ पियो सो, अपने अपने काम में लगे रहो। और एक्चुअली क्या था, पहले का मतलब मेरे दादा दादी नाना नानी के टाइम पे मैं बोल रही हूँ, तब इतना फैमिली इनकम इतना ज़्यादा नहीं था, तो कम में गुजारा करना वही एक आर्ट थी कि कैसे एक परिवार को संभाला जाए बहुत ही कम से कम पैसों में, ताकि हम कुछ रख पाए, कुछ कर पाए। तो तब ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती थी आज के दिन में जितनी रखती है सच्ची में। अभी के टाइम में क्या हो गया है, सबके पास सब कुछ है, इतना नहीं है कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सोने को बेड नहीं है, ऊपर छत नहीं है, ऐसा है नहीं। ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बोलने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास काम है, कुछ ना कुछ तो है कि खा पाए पी पाए, इतना नहीं है कि खाना पीना भी ना हो पाए। तो आज के दिन में ये जो एक्चुअली में ना डिप्रेशन जो बीमारी है ना, ये एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए तो है ही नहीं, यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो बीमारी है ये ज़्यादा से ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास या फिर आप बोल लीजिए जो हाई क्लास लोग हैं उन्हीं के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनके पास सब कुछ रहता है, लेकिन जो मन की शांति या फिर जीने का जो मतलब जज्बा, जीने के लिए जो चाहिए वो खुशी, वो तरंग उनके ज़िंदगी में नहीं रहती है। तो उन्हीं की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती है और ये सारी चीज़ें उन्हीं की ज़िंदगी में। इससे निकलने के लिए जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ टिप्स बोलिए, या फिर मेरे ज़िंदगी का तजुर्बे से जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो बोलिए। मुझे भी आप अगर कोई पूछेगा कि तुम्हें डिप्रेशन था, फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने जा रही हूँ। वो है मेरे तजुर्बे से या फिर मेरे दिल से जो आवाज़ें आती है मेरे मन की बात एक्चुअली।
डिप्रेशन अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सबसे पीछे है और सब कोई आगे बढ़ रहा है, आप शायद आप पीछे रह रहे हैं, पीछे रह जा रहे हैं, सब कोई ज़िंदगी में अपनी ऊंचाइयों पे सबसे पहले तो आप सोचिए कि आपके पास जो भी है बहुत काफ़ी है। ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं, फिर भी वो लोग हैप्पीली जी रहे हैं। देखिएगा आप ही के आसपास कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा कि ज़िंदगी में इतना खुश है। आप सोचते होंगे कि ये कैसे ऐसे रह रहे हैं ये लोग। हाँ, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसे रहते हैं। फिर भी देखो कितना खुश मलंग है ज़िंदगी में। ऐसा है ना, ऐसा मिल ही जाएगा आपको आसपास। तो वो लोग इसलिए खुश रहते हैं कि उनको पता है कि उनसे ना तो पैसा जोड़ा जा सकता है, वो पैसे ना जमा करके रख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। वो समझ गए हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा कि पैसे वैसे रखे ये सब। लेकिन जो है वही है, जो आता है वही खा लेते हैं, रोज़ जो कमाते हैं रोज़ ही वही खाते हैं। तो उनसे उनकी खुशी बढ़ती है कि कुछ रखने को कुछ है नहीं, बचाने को कुछ है नहीं, यही बात है। तो जो है वही खाते हैं और मस्त रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप सेविंग वगैरह मत कीजिए, जो है वही खा लीजिए या फिर जो है वही स्पेंड कर दीजिए मनी और खुश रहे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ। अपने दिल को खुश रखना ये हम ही को सीखना है। कोई और तो आपके दिल का खबर रखेगा नहीं, कोई और तो आके पूछेगा नहीं कि आपका दिल कैसा है, आप कैसे हो, बाहर से फिट है बस। कोई पूछता है कि आप अंदर से कैसे हो, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपके अंदर की फीलिंग के बारे में कोई तो बात नहीं करता है ना। वही मैं बोल रही हूँ। तो आपका दिल है, आपको खुद ही खुश रखना पड़ेगा, आपको खुद ही उसको अच्छा रखना पड़ेगा, यही है बात। तो अपने मन की खुद सुनिए और अपने दिल को खुश रखने का तरीका खुद सोचिए। आपसे ज़्यादा कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि आपका दिल कैसे खुश रहे। मेरे लिए तो खुशी है छोटे छोटे बच्चों से बातें करना। जब मैं पहले जब मैं कॉलेज में थी, तब मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उनसे बातें करके मुझे इतना अच्छा लगता था। एक एक बच्चे की एक एक कहानी रहती है, रोज़ उनके घर में क्या हुआ, उनके फ्रेंड के साथ क्या हुआ, उनके जीवन में क्या हो रहा है। कोई साइकिल चलाना सीख गया, कोई रेस में फर्स्ट आ गया। तो वो जो खुशी की बातें आपसे शेयर करेंगे ना, उनके चेहरे पे जो खुशी रहती है वो देख के आपका दिल भी खुश हो जाता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था छोटे छोटे बच्चों के साथ में रोज़ बातें करना, उनकी खुशियों के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसी से मेरा डिप्रेशन बोलिए या फिर थोड़ी सी भी जो भी थी मन की आकांक्षाएं कि ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, ऐसे मुझे रहना है, तो वो सब मेरी ठीक हो जाती थी। किसी के साथ शेयर कीजिए, वो चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो गया या फिर फ्रेंड हो गया या फिर कोई भी जो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेबल है, आपकी भावनाओं को समझता है, वैसा कोई। अगर कोई भी ना मिले तो आप डायरी भी लिख सकते हैं। डायरी में भी सब कुछ लिखना एक शेयर करने के जैसा ही है कि किसी के साथ शेयर किया। डायरी में कुछ लिख के आपको लगता है कि मैंने ये किसी के साथ शेयर किया है, ऐसा लगता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है फ्रेंड्स। खाना बना के मुझे जो खुशी मिलती है वो कोई चीज़ में नहीं मिलती। खाने बनाने का मतलब ये हो गया कि जो स्पेशल डिश होती है ना, यूट्यूब से सर्च करके बनाओ। हाँ, ये सारी जैसे गोलगप्पे, जैसे बिरयानी, फ्राइड राइस, चिली चिकन, ये वगैरह। ऐसा नहीं कि रोज़ के जो खाने बनते हैं वो बना के खुश हो जाती हूँ। हाँ, रोज़ के जो खाना बनता है वो तो मैं बनाती ही हूँ, लेकिन स्पेशल जो खाना होता है उसी के बारे में बात कर रही हूँ। खाना बनाना और खाना खाना ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। तो खाना खा के भी मैं खुश हो जाती हूँ। और जो मेरी खुशियों का कारण आप बोल सकते हो मेरी फैमिली, जो कि मुझसे बहुत प्यार करती है। ये चीज़ आपको हर वक्त याद रखनी चाहिए कि आपकी एक फैमिली है जो आपसे दिलो जान से प्यार करती है। कितनों के पास तो परिवार भी नहीं होता है, ये भी तो एक बड़ी बात है ना।
मेरी जो फैमिली है वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती है। हर वक्त जैसे भी सिचुएशन हो मेरे पास खड़ी रहती है। यही सोच के मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है कि मेरे पास मेरी फैमिली है। कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, मेरी फैमिली मुझसे अलग नहीं जाएगी। मतलब मेरी जो विचार है, सोच विचार है, उसको सपोर्ट करती है मेरी फैमिली। तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। जितनी भी टफ सिचुएशन हो तो मैं सोच लेती हूँ कि मेरे माँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, सब के सब मेरे पास है। और मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। जब आप अपने बारे में खुद के ऊपर फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना कि मैं ठीक हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, उसके बाद आपको कोई भी चीज़, कोई भी आदमी या फिर कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगा। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि खुद का जो नाता होता है खुद के साथ, वो सबसे बड़ा नाता होता है। अगर मैं खुद को पहचान गई तो जग को पहचानने की मेरी ज़रूरत ही नहीं है।